नमस्कार, मैं राहुल देव लर्न योगा अर्न फिटनेस में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य आपको शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रखने की होती है। इसलिए जगह जगह आपको सैर भी करवाते हैं। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं कोंकण रेलवे की यात्रा पर। तो चलिए मेरे साथ और इस यात्रा का आनंद लीजिए। बड़ा ही मनोरम दृश्य आपको लगेगा। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को अगर आपको देश में किसी रेलवे यात्रा के दौरान महसूस करना है तो आप कोंकण रेलवे की यात्रा पर निकल सकते हैं। महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होकर कर्नाटक के ठोकुर तक जाने वाली ये लाइन भारतीय रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर है। भारत में वैसे तो ज़्यादातर रेलवे लाइन अंग्रेज़ों के समय में बिछाई गई थी, लेकिन कोंकण रेलवे एक ऐसा रेलवे रूट है जो आज़ाद भारत में बिछाया गया है। अनगिनत चुनौतियों के बावजूद भी इसे भारतीय इंजीनियरों ने अपने कौशल से संभव कर दिखाया। आज यह केवल ट्रांसपोर्ट का एक रूट नहीं बल्कि एक अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। भारत का पश्चिमी तट अरब सागर से लगता है। इसी के समानांतर पहाड़ों की एक श्रृंखला गुजरात से केरल तक चली जाती है, जिसे पश्चिमी घाट कहते हैं। लेकिन अरब सागर और पश्चिम घाट के ऊंचे पहाड़ों के बीच में एक मैदानी भाग भी है जो बहुत सकड़ा है परंतु काफ़ी लंबा है और दक्षिण गुजरात से केरल तक फैला है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में इस सकड़ी मैदान पट्टी को कोंकण कहते हैं। इसमें मैदानी भाग के साथ साथ कटा-फटा समुद्र तट, पहाड़ों से आती नदियां और छोटी छोटी पहाड़ियां भी है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और यह सदाबहार वनों से ढका हुआ है। इस भाग में अंग्रेज़ों की बिछाई कुछ रेलवे लाइनें पहले से थी, जैसे मुंबई रेल नेटवर्क, मुंबई भुसावल और मुंबई पुणे लाइन, हुबली मडगांव, वास्को डी गामा और हासन मैंगलोर लाइन। इनमें वास्को डी गामा और मैंगलोर लाइन मीटर गेज थी और मुख्यतः गोवा के वास्को डी गामा बंदरगाह और कर्नाटक के मंगलोर बंदरगाह से माल ट्रांसपोर्ट के काम में आती थी। आखिरकार 1990 के दशक में मुंबई और मैंगलोर से जोड़ने के लिए एक रेल लाइन बिछाने की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य कोंकण के तटीय इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के साथ साथ माल ढोना भी था। इसके लिए बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई गई और लंबे लंबे पुल बनाए गए। आखिरकार 26 जनवरी 1998 को मुंबई और बेंगलोर आपस में रेल मार्ग से जुड़ गए। आज यह रेल मार्ग भारत के साथ साथ दुनिया के सबसे खूबसूरत रेल मार्गों में गिना जाता है। यहाँ की हरियाली, एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट के ऊंचे ऊंचे पर्वत, इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ट्रेन जब किसी मोड़ पर घूमती है तो वह नज़ारा देखने लायक होता है। वैसे तो आधिकारिक रूप से मुंबई से 120 किलोमीटर दूर रोहा स्टेशन से कोंकण रेलवे का आरंभ होता है, लेकिन एक आम यात्री के लिए पनवेल से ही कोंकण रेलवे आरंभ हो जाता है। ट्रेन जब पनवेल से चलनी शुरू करते ही तो कभी खत्म न होने वाले अत्यंत खूबसूरत रेल मार्ग से गुजरती है और यात्रियों की नज़रें खिड़की से बाहर ही ताकती रहती है। पनवेल से मैंगलोर की दूरी करीब 1100 किलोमीटर है और इसे तय करने में लगते हैं 15 से 18 घंटे। ट्रेन घने जंगलों से होकर गुजरती है, साथ ही कई बार तो जलप्रपातों के नीचे से भी गुजरती है। उनमें उक्सी रेलवे स्टेशन तो आधा सुरंग के अंदर है और आधा जलप्रपात के नीचे है। अगर आप कोंकण रूट को देखना चाहते हैं तो कम से कम
2 दिन ऐसे लेकर चलना होगा जिसमें आप पूरे दिन ट्रेन में रह सकें। इस मार्ग पर आपको लंबी लंबी सुरंगें देखने को मिलेगी। जनशताब्दी, तेजस और मांडवी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें सर्वोत्तम है। ये सभी ट्रेनें मुंबई से सुबह चलती है और शाम तक मडगांव पहुंचती है। इनमें जनशताब्दी और तेजस में तो बड़ी बड़ी खिड़कियों वाले विस्टाडोम कोच भी लगे हैं, जिससे कोंकण की खूबसूरती को निहारना राजसी ठाठ हो जाता है। दूसरी तरफ मडगांव से मंगलोर की रूट केवल 6 घंटे का है। इस रूट का आनंद लेने के लिए आप कोई भी लोकल ट्रेन, दुरंतो या राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ले सकते हैं। अब सबके मन में आता है कि यात्रा कब किया जाए। वैसे तो कोंकण रेल मार्ग पर कभी भी यात्रा की जा सकती है, लेकिन मानसून की बात ही अलग होती है। इस समय हरियाली तो जबरदस्त होती ही है, जलप्रपात भी उफान पर होते हैं। यह रेल लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के कई पर्यटन, धार्मिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक स्थानों को जोड़ती है, जिसमें चिपलून, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मडगांव, करवाड़, गोकर्ण, गुडेश्वर, उडुपी आदि है। जब भी कोंकण रेलवे की यात्रा करते हैं तो आपको यह समझ में नहीं आता है कि मैं खिड़की के राइट साइड देखूं या लेफ्ट साइड, क्योंकि दोनों तरफ नज़ारा अद्भुत होता है। यानी जब भी आप कोंकण रेलवे की यात्रा करें तो आप पाएंगे कि यह रेलवे आपको आनंद ही आनंद देगी। यह देख रहे हैं, मैं भी इस ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ। ये मेरे बच्चे हैं, ये भी इस हरियाली को देख के अपने आप को रोक नहीं पाए और ट्रेन के दरवाजे पे आकर इस ग्रीनरी को और चलती हुई ट्रेन के बाहरी नज़ारे को देखने में लग गए। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे है। कोंकण रेलवे की यात्रा अपने आप में एक यादगार यात्रा है, जिसे आप यूं कह सकते हैं यह ऐसी यात्रा है जो कभी नहीं भूलने वाली यात्रा। आप देख रहे हैं कि ट्रेन कितनी घुमावदार रास्ते पे निकल रही है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है, आप यदि पीछे के डब्बे में हैं तो आपको इंजन भी देख सकते हैं, इतने टर्न लेके चलती है। यह ट्रेन रास्तों के दोनों तरफ की शोभा बढ़ाते हैं। कई जगह आपको झरने भी मिलेंगे। जब आप कोंकण रेलवे की यात्रा करते हैं गोवा जाने के लिए, तो आपको बीच में दूध सागर एक वाटरफॉल मिलेगा। दूध सागर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यह ऐसा लगता है कि वहाँ पे सिर्फ दूध की नदियाँ ही निकल रही है। चेन्नई एक्सप्रेस में इसी कोंकण रेलवे पर शूटिंग किया गया था। यदि आप बहुत गौर से देखेंगे तो वहाँ पे दूध सागर का दृश्य आपको नज़र आएगा। यह देख रहे हैं कि जहाँ जितने भी किनारे किनारे हैं, सभी ऐसा लग रहा है कि जलप्रपात है, पानी निकल रही है, झरने निकल रहे हैं और उसी के बीच से ट्रेन सरपट दौड़ती हुई आगे बढ़ रही है। बड़ा ही खूबसूरत और आनंददायक यह यात्रा है। आपको जब कभी भी मौका मिले तो अपना समय ज़रूर निकालिए और परिवार के साथ एक तरफ से ट्रेन की यात्रा कीजिए और दूसरी तरफ संभव हो तो फ्लाइट की यात्रा कीजिए। ट्रेन की यात्रा इसलिए करने कह रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ही रोमांचकारी है। इतने सुरंग मिलेंगे आपको कि आपको लगेगा बस चलते रहें। जैसे ही दूध सागर आने वाला होता है तो देख रहे हैं कि सारे लोग खिड़की से आप बाहर झांकने लग जाते हैं। कई लोग दरवाजे पे आ जाते हैं। देख रहे हैं कितना खूबसूरत यह नज़ारा है। लग रहा है कि दूध ही दूध है, दूध की नदी ही बह रही है। इसे देखने के लिए पर्यटक काफ़ी
लंबा इंतज़ार करते हैं कि कब दूध सागर आए और इस दृश्य को अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करें। यह बहुत ही आनंददायक दृश्य है। यह ना भूलने वाला एक मेमोरेबल जर्नी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ इस कोंकण रेलवे की यात्रा ज़रूर करेंगे, क्योंकि यह एक अविस्मरणीय यात्रा होगी, जो कभी नहीं भूलने वाली यात्रा होगी। और मैं यह दावे से कह सकता हूँ कि आपको यह यात्रा परिवार के लिए एक गिफ्ट होगा। कोशिश कीजिए समय निकाल के। बाकी तो भाग दौड़ की ज़िंदगी सबके जीवन में चलती रहती है, सबके जीवन में काम है, काज है, सब कुछ है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे जगह यात्रा करना चाहिए जो परिवार को सुकून, आनंद, उल्लास और मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य आप प्रस्तुत करते हैं, जो पूरी जीवन काल में एक छाप छोड़ जाते हैं और यह यादगार के रूप में हमेशा रहते हैं। उम्मीद करते हैं यह यात्रा आपको आनंद से भर दिया होगा। धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ।